जनपद मुरादाबाद की कोतवाली बिलारी में हवस के प्यासे दरिंदे के हौसले कितने बुलंद हैं, उसका एक नज़ारा हमें उस समय देखने को मिला जब एक गरीब परिवार की मां बेटी को इन दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया और घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। आपको बताते चलें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली इलाके में रहने वाले एक किसान के परिवार का है, जहां 3 दबंगों ने रात के 12 बजे घर में घुसकर किसान के हाथ पैर बांधकर उसकी पत्नी और 11 साल की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। दबंगों ने महिला के पति के हाथ पैर बांधकर उसके सामने ही उसकी पत्नी और बेटी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। किसान ने जब विरोध करना चाहा तो दबंग ने उसे तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर तमंचे के बल पर गैंगरेप की घटना को अंजाम दे डाला। दबंग किसान की पत्नी व बेटी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर उसे शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए वह वहां से फरार हो गए। इस दर्दनाक घटना की शिकायत सुबह होने पर पीड़ित किसान ने कोतवाली बिलारी पुलिस थाने में जाकर की। आरोप है कि थाने में पहले से ही मौजूद हल्के के चौकी इंचार्ज ने उनसे तहरीर लेकर पीड़ित को वापस घर भेज दिया। सुनवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने मुरादाबाद जाकर एसएसपी प्रभाकर चौधरी को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद एसएसपी के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए फियाज नाम के एक आरोपी को नामजद करते हुए 2 अज्ञात के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। पीड़ित परिवार दबंगों के खौफ से काफी डरा हुआ है और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। क्या मामला हुआ था रात आपके साथ? रात वो सब जगह सो रहे थे तो फिर मम्मी को और पापा को सबको अंदर लिए, फिर मुझे बाहर मुझे लेने गए बाहर। कौन लोग थे और क्यों लेने आए, क्या वजह रही थी? बदतमीज करने के लिए लेने आए। कहाँ से ले गए, कहाँ ले गए थे? वो बाहर थे, मैंने बाहर कब्जा ना दिया तो अंदर को ले आए। फिर क्या लोग थे? मम्मी पापा पास जाऊंगी मैं, 2 जने मेरे पास थे, एक अंदर था। अच्छा, तो क्या हुआ था बेटा? क्या आपके साथ कोई गलत काम तो नहीं किया था या बदतमीजी तो नहीं की थी उन लोगों ने? करी थी बदतमीजी। अच्छा, फिर क्या हुआ? कौन कौन लोगों पहचानेंगे आप उन्हें? सामने वो खड़ा हो तो कल पहचान लूंगी। अच्छा, वैसे नहीं जानते आप? ना। अच्छा, तो आपके पिताजी को क्या मारा पीटा भी था या फिर आपको मारा पीटा था या माँ को मारा पीटा था या फिर? मम्मी को मुझे मारा था, पापा को तो बांध तख्त पे डाल दिया था। अच्छा, जो आप बता रही बदतमीजी करी थी, एक व्यक्ति ने करी थी या सभी लोगों ने? तीनों ने करी थी। तीनों बदतमीजी करी थी। अच्छा, वो लोग कहाँ के लग रहे हैं आपको? कोई रिश्तेदार थे किसी के या पहचान में थे? क्या लग रहा है? रिश्तेदार तो उनके लग रहे हैं मुझे, वो पहचान के मुँह मेरे भैया। अच्छा, तो आप थाने गई थी बेटा, तो थाने में क्या हुआ, क्या सुनवाई की गई आपकी? मैं बैठी थी, अलग को सर में दर्द हो रहा था। तो दरवाजे ने पूछताछ नहीं करी आपने? किसी ने, महिला पुलिस वाले ने? आप कह रहे तो झूठ बोल दिया, तो झूठ बोल दिया। मैं अलग को बैठ गई। फिर तो आपने कहा ना था कि मेरे साथ गलत हुआ तो मैं शिकायत करने आई हूँ? हमसे पूछा ही नहीं था उन्होंने। नहीं पूछा? तो क्या लग रहा है आपकी मदद होगी पुलिस से, नहीं होगी? अब क्या लग रहा है बेटा? आप पुलिस को आश्वासन क्या दिलाया आपको? पुलिस ने कहा क्या आपसे? कुछ कहा नहीं? हमसे कुछ नहीं कहा पुलिस। घर नहीं आई अभी तक पुलिस? ना, घर नहीं आई अभी तक। भारती। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं साहब, देवीपुरा नगला। अच्छा, कौन सा थाना पड़ता है आपको? बिलारी थाना। चाचा, घटना क्या हुई है आपके साथ? घटना क्या साहब, रात 12 बजे 3 लोग आए, ले हथियार और मुझे जगाया। जगाने के बाद मुझे अंदर ले आए, मेरे अंगूछा मेरी फाड़ के और हाथ पैर बांध दिए साहब। मेरे अंगूछे से मेरे पीछे को हाथ करके बांध दिए, पैर बांध दिए, मुझे डाल दिया नीचे तख्त पे। तो पड़ा रहे अब यहाँ, नहीं तो गोली मार देंगे साहब। फिर घरवाली को बुला के लाए बाहर से रही घरवाली भी। कौन लाया था? वही गुंडे के चलते रहा, आदमी बुला रहा है। घरवाली को बुला के घरवाली की बेइज्जती करी साहब, मारा साहब घरवाली को। मारने के बाद बेइज्जती करी, उसके बाद साहब बेइज्जती से निपट के लड़की को लाए फिर बुला के। लड़की ने कुछ हरकत दिखाई तो लड़की को मारा। तो लड़की मेरे पास दुबक रही कि पापा बचाओ। तब मैं बचाऊं कैसे, मैं तो बेबस हूँ। मैं बोला लड़की से, मैंने कहा बेटा जैसा कह रहे हैं ऐसा इनका कहना मानो बेटा।
मैं बोला इससे ही लड़की से। हाँ। अच्छा, आपने शोर वोर क्यों नहीं मचाया चाचा? चोर बचाना देते हैं साहब, ये चोर बदमाश या गुंडे लोग बचाना देते हैं। तो क्या हुआ आपकी बेटी के और पत्नी के साथ? क्या ये पहली बार का वाकया है या पहले बार ऐसा कुछ और हो चुका? क्या है मामला? एक बार और हो चुका है इनके साथ, पहले लड़की के साथ नहीं हुआ, पहले मैं घर पे नहीं है साहब। हाँ, बाहर आ साहब। किसके साथ हुआ? क्या हुआ? इनके ही साथ हुआ साहब, गलत काम करा इनके साथ, बदतमीजी। हाँ, बलात्कार किया। आपके किसके साथ हुआ? क्या हुआ? आपके इनके दोनों के साथ हुआ साहब, और मेरे ही सामने करा। अच्छा, क्या लोग थे? 3 लोग है साहब। तो आपने पुलिस को कुछ सूचना दी अभी तक या नहीं दी? ऐसे आप इस घर में बैठे हैं, किस लिए? क्या क्या मानना है? गए साहब, सुबह गए हम रिपोर्ट करने। हाँ, थाने में रिपोर्ट दे के आए। हाँ। तो क्या हुआ? फिर क्या साहब, दरोगा जी कह रहे हैं कि आएंगे हम, और ये भी कह रहे हैं कि बार बार तेरे ही घर में घुस जाते हैं, झूठ बोलते हो तुम। मैंने कहा साहब झूठ क्यों बोलेंगे? तो फिर क्या साहब, क्या आएंगे हम, कल आएंगे। अच्छा, जैसे आपकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और डॉक्टरी के लिए, मेडिकल के लिए भेजा जाता, लेकिन आपकी बेटी को मेडिकल भेजा गया नहीं भेजा गया? क्या संज्ञान लिया पुलिस ने अब तक? पूछो साहब, इन्होंने क्या दिया दरोगा जी से, तो इनसे मना कर दिया, ध्यान नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, ये दरोगा जी हैं, वो क्या नाम है उनका जो हल्की पे हैं आपके? उन्होंने कहा था या कोतवाल साहब ने? किसने? क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। अच्छा, तो अब कितने घंटे हो गए? लगभग 14-15 घंटे हो गए, पुलिस अब तक आई घर पे नहीं? अभी तक ना आए साहब। क्या मानना है इसे? पता नहीं साहब। वो लोग कौन है जो पहचानने में आए या फिर नहीं आए, और यहाँ आए तो कैसे आए? यहाँ क्या साहब, हमारा अकेला घर है, कमजोर समझ के और गरीब समझ के घुस जाते हैं गुंडागर्दी करने। कितने लोग हैं? करेगा क्या, गरीब है और वैसे भी कमजोर है, करेगा तो करेगा क्या, इसलिए घुसते हैं साहब। पुलिस अब तक ना आने का कारण क्या वजह रही, क्या मानना है? साहब ये पुलिस वाले जानते होंगे, थाने वाले। किसी व्यक्ति को आप पहचान पाए थे क्या उसमें? किसी की पहचान है? हाँ, एक सोनाले का है, उसे जानते हैं बच्चे, चेहरे से जानते हैं, नाम से वो भी नहीं जानते। उनके नकाब बंधे हुए थे या फिर ऐसी थे वो? एक की नकाब खुली हुई, दो की बंधी हुई चेहरे। थाना बिलारी के ग्राम देवीपुर नगला में एक व्यक्ति पप्पू के द्वारा तहरीर दिया गया, जिसमें बताया गया कि बीते सैटरडे और संडे की मध्य रात्रि में लगभग 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनकी पत्नी और उनकी 11 साल की बेटी के साथ में गैंग रेप किया गया है, जिस संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, तत्शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी।